हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैप्टर एक एनसीईआरटी। आज हम करेंगे क्लास 6 की मैथ्स की बुक गणित प्रकाश का चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। लेट्स स्टार्ट। टॉपिक 1.1 व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स क्या है? मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट। मैथमेटिक्स के लार्ज पार्ट में मतलब क्या, मैथमेटिक्स में हम अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं ना बेटा, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा पढ़ते हैं इन लार्ज पार्ट क्या, सर्च फॉर पैटर्न। क्या करते हैं उसमें लार्ज पार्ट में? हम पैटर्न्स को सर्च करते हैं। अब बात आती है व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न्स क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं बेटा अलग अलग चीज़ों का अरेंजमेंट जिसमें कोई खास रूल फॉलो हो रहा हो। जैसे अरेंजमेंट कैसे? मैंने एक ये सीरीज लिख ली 1 2 3 4 लिख दी। अब इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है आपको दिख रहा है? ये नंबर नेचुरल नंबर की क्या है, सीरीज है। सभी में नेक्स्ट नंबर में कितना ऐड हो रहा है? 1। इससे नेक्स्ट में 1, इससे नेक्स्ट में 1। तो इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी हमारे पास? 5 होगी। उससे नेक्स्ट वाली टर्म 6 होगी। एक और सीरीज देख लेते हैं। 2 4 6 8। ये किस नंबर की सीरीज है बेटा? इवन नंबर की। किसकी सीरीज है? इवन नंबर की। इसमें हर नेक्स्ट टर्म में कितना ऐड हो रहा है? +2। इससे नेक्स्ट वाली टर्म में +2। इससे नेक्स्ट वाली टर्म में +2। तो इससे नेक्स्ट वाली टर्म क्या होगी? 10 होगी। उससे नेक्स्ट टर्म 12 होगी। तो इसमें भी क्या है, ये सारी क्या है बेटा, एक पैटर्न को फॉलो है ना, एक रूल को फॉलो करने लग रही है ना, अरेंजमेंट है ना इसमें नंबर्स का। तो ऐसी चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? पैटर्न्स। क्या बोलते हैं? पैटर्न। खास तरीके का अरेंजमेंट जिसमें कोई स्पेसिफिक रूल फॉलो हो रहा हो। अब खाली नंबरों में ही पैटर्न्स नहीं होते बेटा, शेप्स में भी होते हैं। नेचर के अंदर भी क्या होते हैं? अलग अलग पैटर्न्स होते हैं। सन सुबह के टाइम क्या होता है? राइज होता है। शाम के टाइम क्या होता है? सेट होता है। ठीक है बेटा, ये भी क्या है, नेचर के अंदर भी हम क्या देखते हैं? पैटर्न्स को देखते हैं। जैसे कि शेप्स में कैसे है, ये है, ये क्या है, ये जो फिगर है कितनी साइडों से मिली है? 3। ये 4। ये 5। पैटर्न दिख रहा है ना? हर नेक्स्ट फिगर में क्या है? +1 साइड होने लग रही है, तो इससे नेक्स्ट फिगर में कितनी साइडों की फिगर होगी? वो 6 साइडों की फिगर होगी। तो ये भी क्या है, एक तरीके का पैटर्न ही फॉलो हो रहा है ना बेटा। तो इन चीज़ों को क्या बोलते हैं हम? पैटर्न। जहाँ पे क्या अरेंजमेंट हो चीज़ों का और कोई स्पेसिफिक रूल वहाँ फॉलो हो रहा हो। ठीक है। और क्या होता है बेटा, मैथमेटिक्स किसको बोलते हैं? सर्च फॉर पैटर्न। पैटर्न की खोज करना, सर्च करना। एंड फॉर द एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। और क्या ढूंढना बेटा? पैटर्न्स का एक्सप्लेनेशन, कि कोई भी पैटर्न है उसके पीछे का रीज़न क्या है। कोई भी पैटर्न होने लग रहा है उसके पीछे का रीज़न ढूंढना, कि कोई भी रूल वो फॉलो कर रहा है तो किस रूल के तहत वो क्या है, पैटर्न है, कैसे वो है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा ना 2 4 6 8, तो इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है? सभी नेक्स्ट टर्म में +2 ऐड होने लग रहा है, तो इसके पीछे का हमने रीज़न फाइंड कर लिया ना। तो इसी को क्या बोलते हैं? मैथमेटिक्स बोलते हैं। गॉट इट? सच पैटर्न इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस। जैसे कि मैंने बताया, ये पैटर्न्स खाली मैथ्स में ही नहीं, या खाली इन्हीं में नहीं, नंबरों में ही पैटर्न फॉलो नहीं होते। हमारे चारों तरफ क्या होते हैं? पैटर्न्स होते हैं। कहाँ कहाँ पर? नेचर के अंदर, हमारे घरों के अंदर, स्कूल्स के अंदर, और मोशन ऑफ सन, मून एंड स्टार। इन सभी में क्या होता है? पैटर्न्स होते हैं। अब नेचर के अंदर कैसे है बेटा? नेचर के अंदर पैटर्न्स कैसे है? जैसे सन सुबह के टाइम क्या होता है? राइज होता है। शाम के टाइम क्या होता है? डूबता है, सेट होता है बेटा। वैसे ही क्या मून की क्या है शेप, जो है हर दिन क्या होती है? अलग अलग होती है। ये भी क्या है? पैटर्न को ही फॉलो करती है। हमारे घरों में क्या है, कुकिंग वगैरह करते हैं, एक आदमी के लिए हमें सब्जी वगैरह खाना वगैरह बनाना होता है, तो कितनी सब्जियां लगती है? कम सब्जियां लगती है। दो के लिए ज़्यादा लगेगी, तीन के लिए उससे ज़्यादा। तो ये भी क्या होती है? एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। स्कूल्स के अंदर सेम ऐसे ही है, जैसे हमारी क्लास के सेक्शन में इतने बच्चे होंगे, उससे नेक्स्ट सेक्शन में इतने बच्चे होंगे, तो ये भी क्या फॉलो करते हैं? पैटर्न्स को फॉलो करते हैं। वहीं जो सन का मोशन है, मून का मोशन है, और स्टार्स का मोशन है, ये भी क्या फॉलो करते हैं? इनमें भी क्या लगता है? पैटर्न्स फॉलो होता है। गॉट इट? मूव ऑन फर्दर। दे ओकर इन एवरीथिंग
एंड डेट वी डू एंड सी। जो पैटर्न्स होते हैं वो हर एक चीज में होते हैं, जो भी हम करते हैं या जो भी हम देखते हैं। क्या बेटा? शॉपिंग से लेकर कुकिंग तक क्या है? पैटर्न्स है। बॉल को थ्रो करने से लेकर गेम्स को प्ले करने तक क्या है? सभी में क्या है? पैटर्न्स है। अब के आपके मन में क्या आ रहा होगा? क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि शॉपिंग में कैसे है। शॉपिंग में आप मॉल में जाते हो, आपने देखा होगा क्या रेंज होता है। आगे जो सस्ते कपड़े होते हैं वो आगे होते हैं, उससे महंगे वाले उसके पीछे, उससे महंगे वाले उसके पीछे। तो ये भी क्या है? एक तरीके का पैटर्न ही तो है। पैटर्न ही तो है बेटा ये। तो शॉपिंग में इस तरीके से क्या होता है? पैटर्न फॉलो होता है। कुकिंग में मैंने आपको बता ही दिया, कम पर्सन है तो कम क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, ज़्यादा पर्सन है तो ज़्यादा इंग्रेडिएंट लगेंगे, उससे ज़्यादा पर्सन है तो उससे ज़्यादा क्या लगेंगे? इंग्रेडिएंट लगेंगे। राइट। और वहीं गेम्स में कैसे है? एक एक टीम में 11 प्लेयर होंगे, दूसरी टीम में भी 11 प्लेयर होंगे, और कोई गेम है उसमें 6 प्लेयर होंगे, उसमें दूसरी टीम में भी 6। ये सारी क्या चीज़ें होती है बेटा? पैटर्न्स फॉलो करती है। मेरे को फर्स्ट ओवर में इतने रन बनाने, सेकंड ओवर में इतने रन बनाने, थर्ड ओवर में इतने रन बनाने हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती है? किस पे बेस्ड होती है? ये सारी चीज़ें पैटर्न्स पर बेस्ड होती है। वहीं जो वेदर के पैटर्न, टू अंडरस्टैंडिंग वेदर पैटर्न्स एंड यूजिंग टेक्नोलॉजी। जो वेदर मौसम का हमें पता लगता है ना, वो भी किसकी वजह से? एक खास पैटर्न की वजह से, कि सर्दियाँ कब आएंगी, गर्मियाँ कब आएंगी, धूप बारिश कब होंगी, ये सारी किस पे डिपेंड करती है या किस पे बेस होती है? वेदर जो हमारा मौसम है ये भी एक पैटर्न पे बेस आते हैं कि सर्दियाँ कब आएंगी, गर्मियाँ कब आएंगी। और जो टेक्नोलॉजी से हमें ये पता लगता है कि वेदर क्या है, क्या वेदर की रिपोर्ट है, आज के दिन कैसा मौसम होगा, उस टेक्नोलॉजी में भी क्या यूज होती है बेटा? किस चीज़ का यूज होता है उस टेक्नोलॉजी में भी? पैटर्न्स का यूज होता है। राइट। द सर्च फॉर पैटर्न, द सर्च फॉर pattern and their explanation can be fun and creative endeavor। मतलब क्या है? जो सर्च, पैटर्न्स को ढूंढना और उनकी एक्सप्लेनेशन को ढूंढना हमारे लिए क्या है? फन है, इंटरेस्टिंग है एंड क्रिएटिव है। मतलब क्या है? हमारी नॉलेज को क्या करेगी? वो चीज़ें इन्हेंस करेंगे। हम नए नए पैटर्न्स को ढूंढेंगे, उनके पीछे की एक्सप्लेनेशन को ढूंढेंगे, तो वो क्या करेंगी? हमारी नॉलेज को क्या करेंगी? बढ़ाएंगी, इन्हेंस करेंगी। बट इट इज़ फॉर दिस, इसी वजह से, इसी रीजन के कारण, इट इज़ फॉर दिस रीजन द मैथमेटिशियन थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड एज अ साइंस। इसी रीजन की वजह से जो मैथमेटिशियंस है, यानी कि जो एक्सपर्ट होते हैं मैथ्स में, वो क्या सोचते हैं? जो मैथमेटिक्स है वो क्या है? आर्ट है और साइंस है। आर्ट कैसे बेटा? क्योंकि हमें नई नई पैटर्न्स का पता लगेगा, नए नए पैटर्न्स का पता लगेगा जो हमें क्रिएटिव, नई नई चीज़ों को क्रिएट करेंगे, हम क्रिएटिव बनाएगा हमें। इस वजह से क्या है? मैथ्स आर्ट की तरह है। साइंस की तरह क्यों है? नए नए पैटर्न्स का पता लगेगा तो उसके पीछे का हम क्या ढूंढेंगे? एक्सप्लेनेशन ढूंढेंगे, रीज़न पता करेंगे। नई नई चीज़ों को ढूंढने को ही क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं बेटा। बट इट दिस, इसी वजह से जो मैथमेटिशियंस हैं उनको मैथमेटिक्स कैसा लगता है बेटा? किस तरह सोचते हैं कि मैथमेटिक्स क्या है? आर्ट है और साइंस है। दिस ईयर वी होप दैट यू विल गेट अ चांस टू सी द क्रिएटिविटी एंड आर्टिस्ट्री। आशा करते हैं इस साल आपको चांस मिलेगा क्या देखने का? क्रिएटिविटी देखने का और आर्टिस्ट्री देखने का। जो किस में इन्वॉल्व होती है बेटा? डिस्कवरिंग न्यू पैटर्न, नए नए पैटर्न में जो जो क्रिएटिविटी, नई नई चीज़ें, नए नए पैटर्न्स को ढूंढना, और क्या क्या आर्टिस्ट्री इन्वॉल्व होती है उन पैटर्न्स में, उनको जानने का मौका मिलेगा। एंड अंडरस्टैंडिंग मैथमेटिकल पैटर्न, और उन पैटर्न्स को जानने का मौका मिलेगा या उनके एक्सप्लेनेशन को जानने का मौका मिलेगा। मूव ऑन फर्दर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, दैट मैथमेटिक्स एम्स टू नोट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न्स एग्जिस्ट। मैथमेटिक्स में ये नहीं है बेटा कि खाली हमने पैटर्न्स ढूंढ लिया तो बस हमारा काम खत्म, नहीं। बट आल्सो द एक्सप्लेनेशन, बट आल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई दे एग्जिस्ट, बल्कि हमें उसकी एक्सप्लेनेशन को भी ढूंढना है कि अगर ये पैटर्न है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है।
ये पैटर्न एग्जिस्ट करता है तो किस रीजन की वजह से, क्या रूल को फॉलो कर रहा है ये पैटर्न जो एग्जिस्ट कर रहा है, उसको भी ढूंढने की जरूरत है। सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन देन बी यूज्ड इन एप्लीकेशन, और जब हमें एक्सप्लेनेशन मिल जाए उस पैटर्न की, उसको हम क्या कर सके, अपनी लाइफ में अप्लाई कर सके। वेल बियॉन्ड द कंटेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड, जिस कंटेक्स्ट में वो डिस्कवर किए गए हैं उनसे अलग उनको क्या कर सके, अप्लाई कर सके। क्या कहना चाहता है, मतलब मान लो आप क्लासेस में बैठे हो, आपने वहाँ क्या सीखा, एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा क्लासेस में, और उसको आप चले गए फिर शॉपिंग करने वहाँ पे आपने 3-4 शर्ट वगैरह पैंट वगैरह खरीद ली, तो उसके जब आप पेमेंट करोगे, उसका अमाउंट पे करोगे, तो आप क्या करोगे, उन सभी के प्राइजेस को क्या करोगे, ऐड करोगे ना। तो वहाँ पे क्या किया आपने, जो चीज़ें आपने कहाँ पे क्लासरूम में सीखी वो अप्लाई कहाँ की आपने, जहाँ से डिस्कवर की थी, यानी कि क्लासरूम में आपको पता लगा था जहाँ से आप सीखे थे, लेकिन अप्लाई आपने क्लासरूम से बाहर किया। तो इसी को बोलते हैं जहाँ से वो कंटेक्स्ट, यानी कि जहाँ पे वो पैटर्न डिस्कवर हुआ है उससे अलग उसको अप्लाई करना। गॉट इट। विच कैन बी देन हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, जिससे क्या होगा बेटा, ह्यूमैनिटी हमारी आगे बढ़ेगी। प्रोपेल का मतलब क्या होता है, थोड़ा धकाना, पुश फॉरवर्ड, ठीक है, आगे बढ़ाना, जिससे हमारी ह्यूमैनिटी क्या होगी, आगे बढ़ेगी। गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न, जब हमें अंडरस्टैंड या हम जान पाए किसके बारे में, मोशन ऑफ स्टार कैसे मूव करते हैं, प्लेनेट के मोशन को जान पाए और सैटेलाइट के मोशन को जान पाए, तो उससे क्या हेल्प हुई हमारी, ह्यूमन काइंड की क्या हेल्प हुई, उससे हम क्या डेवलप कर पाए, इनके मोशन के पैटर्न को जानने के बाद, डेवलप दी थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। इससे क्या डेवलप कर पाए हम, ग्रेविटेशन की थ्योरी को डेवलप कर पाए। अब ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा, ग्रेविटेशन होता है आप कुछ भी चीज़ ऊपर की तरफ फेंकते हो, वो सारी चीज़ें नीचे की तरफ ही क्यों आ जाती है, क्या रीज़न होता है उसके, उसका रीजन होता है क्योंकि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लग रही होती है बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स, जो उसको नीचे की तरफ खींचती है। बाकी ग्रेविटेशन के बारे में आप ज़्यादा हायर क्लासेस में पढ़ोगे। गॉट इट। वुमन, तो हम जब, अगर हमें इनके पैटर्न्स का ही पता नहीं लग पाता तो क्या हम थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन को डेवलप कर पाते हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे पहले हमें पैटर्न्स का पता लगा, फिर हमने उसके पीछे का क्या ढूंढा बेटा, एक्सप्लेनेशन, रीजन को ढूंढने की कोशिश की। रीजन को ढूंढते ढूंढते साइंटिस्टों ने क्या डिस्कवर कर दिया बेटा, डेवलप कर दिया थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, आज हम लॉन्च कर पाते हैं अपनी सैटेलाइट, allowing us to launch our satellite and send rockets to moon and to Mars, जिसकी वजह से थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से उसको हम कैसे अप्लाई कर पाते हैं अपने अपने करंट वर्ल्ड में, कैसे बेटा, आज के टाइम इसी की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, सैटेलाइट को लॉन्च कर पाते हैं, रॉकेट्स को सेंड कर पाते हैं, कहाँ पर, मून और मार्स के ऊपर। अब बात आती है सैटेलाइट्स होती क्या, सैटेलाइट्स वो चीज़ें होती है किसी भी प्लेनेट के अराउंड जो भी चीज़ घूमती है उसको क्या बोलते हैं हम, सैटेलाइट बोलते हैं। सिमिलरली, इसी तरीके से अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोम, जीनोम का मतलब क्या होता है, जीन्स, अगर हम जीन्स के पैटर्न्स को समझ जाए तो उससे क्या हेल्प होगी, इन डायग्नोसिंग एंड क्योरिंग डिजीज, तो हम डायग्नोज कर पाएंगे, पता लगा पाएंगे कि हमें जो बीमारी हुई है, हम बीमार हो रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है, और फिर उसी हिसाब से हम मेडिसिन लेकर उस डिजीज़ को क्योर या ठीक कर पाएंगे। गॉट इट। और बहुत सारे क्या है, अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल, बहुत सारे क्या है बेटा, पैटर्न्स के एग्जाम्पल हमारे सामने है। अब हम करेंगे फिगर इट आउट के दो क्वेश्चन। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प इन आवर एवरीडे लाइफ, क्या आप कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो जहाँ मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करता है हमारी एवरीडे लाइफ, डेली की लाइफ में मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ हमारी हेल्प करता है, आप बता पाओगे। इसका आंसर है ये। गॉट इट। सम एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स, कुछ एग्जाम्पल्स है बेटा, वेयर मैथमेटिक्स हेल्प इन आवर एवरीडे लाइफ, जहाँ मैथमेटिक्स हमारी हेल्प करता है, कहाँ बेटा,
टाइम मैनेजमेंट में, कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम, हमें टाइम का पता लगता है मैथ्स की वजह से। अलार्म को सेट करते हैं हम, इस टाइम हमें क्या करना है, अलार्म को सेट करना है। अब से 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद क्या सेट करना है, हमें अलार्म सेट करना है। तो वो किसकी वजह से होता है बेटा, मैथ्स की वजह से। ठीक, ट्रैवलिंग करते हैं हम, तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने में भी हमें किसके यूज़ करते हैं, हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ से हमें कहीं और जाना है, तो वो उसको 22 किलोमीटर दूर जाना है, तो ये क्या है, मैथमेटिक्स का ही यूज़ है ना। फ्यूल कंजप्शन, इतनी दूर जाएंगे तो कितना फ्यूल लगेगा, 4 लीटर, 5 लीटर, 6 लीटर, कितना लगेगा, वहाँ पे भी क्या यूज़ करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। हमारी जर्नी में टाइम कितना लगेगा, 2 घंटे, 3 घंटे, आधा घंटा, कितना टाइम लगेगा, वहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, मैथमेटिक्स का यूज़ हो रहा है। शॉपिंग में हम क्या करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। कंपेयरिंग प्राइसेस, प्राइसेस को कंपेयर करने में भी किसका यूज़ करते हैं, हम मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं। एडिशन ऑफ ऑल आइटम प्राइजेज, अब अगर हम कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं, 2 से ज़्यादा, 3, 4, 5 हमने चीज़ें खरीद ली, तो उनका क्या करते हैं, हम सम करके क्या करते हैं, प्राइस पे करते हैं ना शॉपकीपर को। चारों आइटम्स का प्राइस को कैलकुलेट ऐड करके हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट पे करते हैं। वहाँ पे भी किसका यूज होता है, मैथ्स का यूज होता है। कुकिंग में भी जैसे मैंने आपको बता दिया, इंग्रेडिएंट्स इन रेसिपी, कितने इंग्रेडिएंट्स का यूज होगा, एक पर्सन के लिए खाना बन रहा है, 2 के लिए, 3 के लिए, उस हिसाब से क्या इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। 2 किलो चाहिए सब्जी, 3 किलो चाहिए, 4 किलो चाहिए, तो इन सब में भी क्या है, मैथ्स का यूज होता है बेटा। स्पोर्ट्स में भी किसका यूज होता है, मैथ्स का। स्कोर की कैलकुलेशन, कितना स्कोर हुआ है, 50 रन हुए, 60 रन हुए, यहाँ पे भी क्या यूज हो रहा है, मैथ्स का यूज हो रहा है। नंबर ऑफ प्लेयर्स में, उसमें 11 प्लेयर है, 12 प्लेयर है, 13 प्लेयर है, 5 प्लेयर है, 6 प्लेयर है, यहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है, मैथमेटिक्स का यूज हो रहा है। वेदर फोरकास्टिंग में भी किसका यूज होता है बेटा, मैथमेटिक्स का। टेक्नोलॉजी में भी किसका यूज होता है बेटा, मैथमेटिक्स का। फिटनेस में भी किसका यूज होता है बेटा, मैथमेटिक्स का। जैसे ट्रैकिंग वर्कआउट यूनिट रूटीन, मतलब कितनी देर हमने एक्सरसाइज की है, रनिंग कितनी देर की है हमने, वहाँ पे भी किसका यूज होता है, मैथमेटिक्स का। 1 घंटा, 2 घंटा। कैलोरी बर्न, कितनी कैलोरी हमारी बर्न हुई है, एक्सरसाइज करते हैं तो कैलोरीज बर्न होती है ना बेटा, तो कितनी कैलोरीज बर्न हुई है, उसका भी हम किसकी हेल्प से करते हैं, मैथमेटिक्स की हेल्प से करते हैं। नाउ मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड, कैसे मैथमेटिक्स की वजह से जो ह्यूमैनिटी है वो आगे बढ़ती है, या कैसे मैथमेटिक्स आगे बढ़ाता है ह्यूमैनिटी को। आप इन एग्जाम्पल को भी ले सकते हो अपने आंसर में, जिन जो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कैसे मैथमेटिक्स ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाता है। जैसे आंसर, मैथमेटिक्स हैज़ बीन अ क्रूशियल टूल इन हेल्पिंग ह्यूमैनिटी मेक प्रोग्रेस इन मैनी एरियाज। मैथमेटिक्स बहुत क्या है बेटा, इंपॉर्टेंट टूल है ह्यूमैनिटी के लिए और उसकी प्रोग्रेस के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग एरियाज में। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर, क्या बेटा, कैरिंग आउट, मैथमेटिक्स का कहाँ यूज होता है, कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट करने में किसका यूज होता है बेटा, मैथमेटिक्स का। जैसे मैथ्स इज यूज टू मेजर एंड एनालाइज डाटा, मैथ्स का यूज किस में किया जाता है बेटा, डाटा को मेजर करने में, पता लगाने में, एक्सपेरिमेंट्स में। और उससे क्या होता है बेटा, वो अगर हम डाटा को मेजर करके एनालाइज करेंगे कि क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, उससे साइंटिस्टों को हेल्प मिलेगी नई नई डिस्कवरीज करने में, और नए नए टेस्ट करने के नए नए आइडियाज़ उनके माइंड में आएंगे। गॉट इट। रनिंग द इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी को चलाने में भी मैथमेटिक्स का क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कहाँ बेटा, मैथमेटिक हेल्प्स टू मैनेज मनी, मैथमेटिक्स की हेल्प से हम क्या कर पाते हैं, मैनेज कर पाते हैं मनी को, कहाँ ज़्यादा खर्चा करना है, कहाँ कम खर्चा करना है हमें, ये किसकी हेल्प से कर पाते हैं बेटा, मैथमेटिक्स की। तो ये क्या करने में हेल्प करता है, रनिंग द इकोनॉमी, कंट्री की इकोनॉमी को भी रन करने में हेल्प करता है। प्राइजेज को सेट करने में मैथमेटिक्स हेल्प करता है कि क्या चीज़ हमें महंगी रखनी है, क्या चीज़ सस्ती रखनी है। टैक्सीज को कैलकुलेट करने में भी कौन हेल्प करता है, हमारी मैथमेटिक्स हेल्प करता है। अब बात आती है सपोर्टिंग डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है बेटा, कि हम वोट डालकर अपनी गवर्नमेंट को चूज करें।
कि किसी राज्य का रूल ना हो हमारे देश में, हम पहले वोट डालें फिर अपने लीडर को क्या करें, इलेक्ट करें। उसको क्या बोलते हैं बेटा, डेमोक्रेसी। बट इट मैथ्स इज यूज। अब इलेक्शन होंगे, डेमोक्रेसी में इलेक्शन होंगे तो वहाँ पे क्या है, कैलकुलेटिंग वोट्स। वोट्स की कैलकुलेशन किसके हेल्प से होगी, मैथ की हेल्प से ही तो होगी। और कैलकुलेशन करने के बाद हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन विनर है और कौन लूजर है। और विनर का हम कैसे फेयरली पता लगा सकते हैं, ठीक है, बिना चीटिंग किए कि कौन विनर है कौन लूजर है। बिल्डिंग ब्रिजेस एंड कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ब्रिजेस बनाने में और कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने में भी हम किसका यूज करते हैं बेटा, मैथमेटिक्स का यूज करते हैं। कैसे, इंजीनियर यूज्ड मैथ टू कैलकुलेट डायमेंशन। भाई इंजीनियर्स किसका यूज करने हैं, कितनी एरिया में घर बनाना है, कितने एरिया में ब्रिज बनाना है, उस डायमेंशन को पहले क्या करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे। और किसकी हेल्प से करेंगे, मैथमेटिक्स की हेल्प से करेंगे। टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, कोई बिल्डिंग बना रहे हैं उसमें कितनी कॉस्ट लगेगी, उसके लिए भी कौन क्या करेंगे, इंजीनियर मैथमेटिक्स की हेल्प लेंगे। डिजाइनिंग एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी, ठीक है, डिजाइन करने में नई नई टेक्नोलॉजी बनाने में भी हम किसकी हेल्प लेंगे, मैथमेटिक्स की। टीवी है, छोटा टीवी बनाना है बड़ा टीवी बनाना है, उसकी डायमेंशन क्या होगी, उसमें भी किसका यूज होगा, मैथमेटिक्स का। मोबाइल फ़ोन है, कितने जीबी की रैम होगी, कितनी बैटरी होगी, उसमें कितना साइज होगा मोबाइल फ़ोन का, वहाँ पे भी किसका यूज होगा, मैथमेटिक्स का है। इसी तरीके से कंप्यूटर में भी मैथमेटिक्स का। और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है वहाँ पे भी किसका यूज होगा, मैथमेटिक्स का। मैन्युफैक्चरिंग व्हीकल्स, व्हीकल्स को बनाने में भी उसका डिज़ाइन कैसा होगा, विंडो कितनी बड़ी होगी, हेडलाइट कितनी बड़ी होगी, वो पे भी वहाँ पे भी क्या है, डायमेंशन का यूज़ होगा। तो वो डिज़ाइनिंग कार्स, बाईसाइकिल और ट्रेन, वहाँ पे भी किसका यूज़ होगा बेटा, मैथमेटिक्स का यूज़ होगा। क्रिएटिंग कैलेंडर एंड क्लॉक, कैलेंडर और क्लॉक को बनाने में भी किसका यूज होगा बेटा, मैथ्स का। मैथ इज यूज टू ट्रैक टाइम, टाइम का पता लगाने में मैथ्स का यूज करते हैं। कैलेंडर बनाने में भी हम मैथ्स का यूज करते हैं। क्लॉक को बनाने में भी किसका यूज करते हैं, मैथ्स का। दिस हेल्प अस ऑर्गेनाइज आवर डे, इसकी वजह से हम अपने डे को क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज, कि हमें आज क्या क्या काम करने हैं, कब कब करने हैं, दोपहर में क्या काम करना है, रात को क्या काम करना है, दिन में क्या काम करना है, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ना हम अपने दिन को। प्लान इवेंट, इवेंट को प्लान कर सकते हैं कि शाम को हमें क्या करना है, कल कहाँ जाना है, परसों कहाँ जाना है, ये क्या कर सकते हैं, इवेंट्स को प्लान भी कर सकते हैं। और ये हमें एक्यूरेटली टाइम भी बताता है, कौन, मैथ्स की हेल्प। मैथ्स की हेल्प से हमें एक्यूरेट टाइम भी पता लगता है। गॉट इट। मैपिंग एंड नेविगेशन, मैथ इज इसेंशियल इन क्रिएटिंग मैप। मैप्स में भी किसका यूज करते हैं हम बेटा, कि यहाँ से दूसरा जो डिस्टेंस वो कितनी दूर है, किसकी हेल्प से करते हैं हम, मैथमेटिक्स की हेल्प से ही करते हैं। तो मैप को बनाने में भी मैथ्स का बहुत ज़्यादा क्या है, इम्पोर्टेंट रोल है। वेदर को प्रिडिक्ट करना, यानी कि आज शाम का मौसम कैसा होगा, कल का मौसम कैसा होगा, वहाँ पे भी कौन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, मैथमेटिक्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये 9 पॉइंट्स है, आपको ये सारे पॉइंट्स याद करने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में बेटा। अगर आप 4 या 5 5 4 5 जो पॉइंट है वो भी याद कर लोगे, वो भी आपके लिए क्या है, मोर देन इनफ है। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर टुडे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फैमिली फ्रेंड। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।